नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज अकेडमी में। डियर फ्रेंड, ये आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 का जो 6 मार्च 2026 को एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसके 20 रियल प्रश्न हैं जो कि साइंस के हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जो आपके एग्जाम में 6 मार्च को पूछा गया था। और आगे आने वाले एग्जाम जो आपका 9 मार्च है, 10 मार्च और 13 मार्च को है, तो उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन के जरिए अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये न्यूटन का गति का जो पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? वोल्टमीटर का प्रतीक या सिंबल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का निर्माण किसकी या कहाँ होता है? लेयर और ब्लोयर जो मुर्गी होती हैं उसके बारे में कुछ पूछा था। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं इसमें दिया है समांगी मिश्रण या वास्तविक विलयन में कणों का आकार सामान्यतः कितना होता है डियर फ्रेंड? तो जो इसमें करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, बी ऑप्शन करेक्ट है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। चलिए और आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं 1 नैनोमीटर से कम होता है। और इसका चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक, इतने छोटे कण होने के कारण ये नग्न आंखों या साधारण सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं और पूरे विलयन में समान रूप से फैल जाते हैं। चलिए और आगे। और जैसे वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण होते हैं, फर्स्ट पॉइंट मेन पॉइंट है डियर फ्रेंड, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है और कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण के जैसे नमक का पानी, चीनी का पानी। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली जिसे कहा जाता है का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये फ्रेंड इसमें करेक्ट आंसर सी है, पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। ठीक, चलिए और आगे। ये देख सकते हैं इसमें पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। इसका सॉल्यूशन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की बाहरी परत होती है जो चयनात्मक पारगम्य, ठीक, पारगम्य होती है। यह उपयोगी पदार्थों को कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करती है। इस प्रकार यह कोशिका के अंदर के वातावरण को संतुलित करती है डियर फ्रेंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का प्रमुख औद्योगिक उपयोग क्या है डियर फ्रेंड? यह कपड़ों और कागज को सफेद करने में डियर फ्रेंड, ठीक, कपड़ों और कागज को सफेद करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन देख सकते हैं इसमें कुछ। ब्लीचिंग पाउडर एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है। ठीक, ये डिटर्जेंट है जिसका उपयोग सूती कपड़ों और कागज की, लिनन और कागज की लकड़ी की लुगदी को सफेद या ब्लीच करने में किया जाता है। ठीक डियर फ्रेंड, चलिए और आगे चलें। न्यूटन का पहला गति नियम किस नाम से जाना जाता है डियर फ्रेंड? जड़त्व का नियम, जड़त्व के नियम से जाना जाता है, ये देख सकते हैं। चलिए और आगे। अब बात करते हैं न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तो वह वस्तु अपनी विराम अवस्था या समान वेग से सीधी रेखा में चलती है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड इसमें देख सकते हैं वोल्ट मीटर का प्रतीक या सिंबल क्या होता है? ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वीसी से प्रदर्शित किया जाता है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज होते हैं। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का चिन्ह एक वृत्त के अंदर वी से दर्शाया जाता है जो विभवांतर वोल्टेज मापने के उपयोग किया जाता है। ठीक, डायलिसिस, ठीक डियर फ्रेंड, डायलिसिस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? जब गुर्दे किडनी सही तरीके से रक्त को शुद्ध नहीं कर पाते। चलिए और आगे। डायलिसिस एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें मशीन की सहायता से रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त जल को हटाया जाता है। तब यह किया जाता है जब किडनी ठीक से कार्य नहीं करती है। चलिए और आगे। माइटोकॉन्ड्रिया डियर फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का निर्माण किसकी सहायता से होता है? ये राइबोसोम डियर फ्रेंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने छोटे राइबोसोम और डीएनए होते हैं। इन राइबोसोम की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया कुछ आवश्यक प्रोटीन का निर्माण स्वयं कर सकता है। चलिए और आगे। गति का तीसरा समीकरण कौन सा है? ठीक डियर फ्रेंड, ये फ्रेंड इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, वी स्क्वायर बराबर, ठीक, यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए और आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड।
गति का तीसरा समीकरण समान त्वरण वाली गति के लिए प्रयोग किया जाता है। यह समीकरण प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a और विरामावस्था s के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 2000 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाता है। यदि यह परिवर्तन 10 सेकंड में होता है तो उस वस्तु पर लगाया गया बल कितना होगा? डियर फ्रेंड, यह 4 न्यूटन होगा। तो ये देखिए एफ का मान हो गया, तो एफ का मान आप निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला आप लगाएंगे। चलिए मुख्य बिंदु की बात कर लें तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है और त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है। ठीक, चलिए और आगे बात करते हैं रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक, और खाद के बीच मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है डियर फ्रेंड? रासायनिक उर्वरक कृत्रिम होते हैं और जल्दी असर करते हैं, जबकि खाद प्राकृतिक होती है और धीरे धीरे मिट्टी को पोषण देती है। यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। रासायनिक उर्वरक कारखानों में बनाए जाते हैं और पौधों को तुरंत पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जबकि खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट आदि प्राकृतिक पदार्थों के अपघटन से बनते हैं और मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे बढ़ाते हैं। चलिए और आगे मुख्य बिंदु की बात करें। उर्वरक होता है डियर फ्रेंड कृत्रिम या जल्दी प्रभावकारी होता है। खाद जो होता है प्राकृतिक, धीरे धीरे प्रभावकारी होता है। खाद मिट्टी की संरचना और उर्वरता को दोनों सुधारती है। ठीक, चलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? तो डियर फ्रेंड मोटर में लगने वाले बल की दिशा बताता है। ठीक, तो मोटर में लगने वाले बल की दिशा बताता है। और आगे देखते हैं। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम बताता है जब किसी धारा वहन करने वाले चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? बाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा यदि एक दूसरे से लंबवत रखी जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, लेयर और ब्लोअर मुर्गियों में मुख्य अंतर क्या होता है? डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं लेयर अंडे देने के लिए और ब्लोअर मांस के लिए पाली जाती है। ठीक, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाती है? जब दो जलीय विलयन मिलकर अघुलनशील ठोस बनाते हैं डियर फ्रेंड, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दो जलीय विलयन मिलकर अघुलनशील यानी कि ठोस बनाते हैं। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो जलीय विलयनों को मिलाकर एक अघुलनशील ठोस पदार्थ अवक्षेप या बनता है। ठीक, चलिए और आगे। तो डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन है, यदि किसी एसी सर्किट में वोल्ट 100 वोल्ट बराबर 100 वोल्ट हो, धारा 5 एम्पियर तथा पावर फैक्टर cos 0.8, तो सर्किट की सक्रिय शक्ति P कितनी होगी? ठीक, तो डियर फ्रेंड जो इसका करेक्ट आंसर है 400 वाट होगी। चलिए और आगे देखते हैं। और एसी सर्किट की सक्रिय शक्ति का सूत्र है, चलिए अगला क्वेश्चन डियर फ्रेंड, विबग्योर। ओके, विबग्योर शब्द का अर्थ क्या है? क्या होता है डियर फ्रेंड? सूर्य की किरणों का स्पेक्ट्रम यानी कि तरंग के लिए यह जाना जाता है। चलिए एक एक इसका हम बता देते हैं। विबग्योर शब्द का उपयोग सूर्य की सफेद रोशनी के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड को याद रखने के लिए किया जाता है। ये रंग प्रकाश का प्रिज्म में अपवर्तन होने पर दिखाई देता है। तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वी मतलब वायलेट होता है बैगनी, इंडिगो नीला या बैगनी, और ब्लू नीला होता है, बी ग्रीन होता है डियर फ्रेंड हरा, वाई येलो होता है, ऑरेंज ऑरेंज होता है नारंगी, आर से रेड होता है लाल। ओके, और उपयोग इसका प्रकाश और रंगों की समझ के लिए किया जाता है डियर फ्रेंड। तो ये हमारा आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था जो 6 मार्च 2024 को एग्जाम हुआ था। उसका जो सेकंड शिफ्ट में जो आए हुए थे साइंस के क्वेश्चन, हमने उस क्वेश्चन को दिखाया है इस वीडियो में। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। कृपया चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।